जो 63वीं बीपीएससी परीक्षा जो 17 तारीख को जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए है। और खास करके 63वीं के तो है ही और ये 64वीं का भी है। तो कुछ सुझाव, कुछ सलाह क्या हो सकता है बेहतर मार्क्स के लिए और कौन सी रणनीति को अपना सकते हैं, कौन सी रणनीति को अपना सकते हैं, खासकर कॉपी को लेकर के। मैं ये वीडियो उस अवस्था के आधार पर मैंने तैयार किया है। मुझे लगता है कि आप अभी तक पूरे सिलेबस को आपने बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है, लेकिन अब अपने प्रत्येक नोट्स में क्या चीज उसको पुट करेंगे, क्या चीज उसको देना होगा, किसमें क्या संतुलन रखना होगा, उन तरीकों को लेकर के मैं इस वीडियो को मैंने तैयार किया। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 63वीं के लिए तो है ही, 64वीं के लिए भी काफी उपयोगी हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भूगोल पत्र में मैक्सिमम सब नंबर कैसे लाए, 70%, 75% नंबर कैसे लाया जा सकता है, कौन सा तरीकों को आप उपयोग कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के से मैंने वीडियो बनाया। सबसे पहले आप देखेंगे पिछले साल जो सिलेबस को जो चेंजिंग किया गया, उन सिलेबस को जो चेंजिंग हुआ है उसमें आप देखेंगे 3+3 यानी 6 प्रश्न लिखने हैं। और हम लोग मानते हैं कि 3 घंटे का मतलब एवरेज 3000 शब्द होता है, यानी कि इस दृष्टि से 3 घंटे में अगर आप 6 प्रश्न लिखना है तो प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। इस हिसाब से आपका 3000 शब्द पूरा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्येक प्रश्न में औसतन लगभग 2 या 3 चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, 2 कम से कम, मैक्सिमम 3 चित्र का प्रयोग हो। शायद कभी 4 हो सकता है या 1 हो सकता, शायद कोई, लेकिन हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आपका 2 या 3 चित्रों का प्रयोग हो। तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है कि सेक्शन ए जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन आता है, इसमें 3 प्रश्नों का चयन होना चाहिए, जिसमें मेरा अपना सुझाव है कि मॉडल सेक्शन होना चाहिए या थ्योरी होना चाहिए या फिजिकल होना चाहिए। अगर ये होता है तो नंबर इसमें खुलकर आता है, बेहतर नंबर आता है। इसमें स्टूडेंट को अपना कुछ नया समावेश करने की जरूरत नहीं है, जो भाग है उसी भाग को केवल सचित्र विवरण केवल दे देना है, व्याख्या कर देनी है, इसी पर आपकी मार्किंग ज्यादा। और रियली कहा जाता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है वो सबसे ज्यादा अंकदायी है, सबसे ज्यादा मार्क्स को वो प्रदान करता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि सेक्शन ए में 3 प्रश्नों में ये कह सकते हैं। अगर मेरा अपना मानना है कि अगर इसी सेक्शन को अगर आप गेस क्वेश्चन के आधार पर देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा कर लीजिए। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 4 या 5 जो मैंने फेसबुक पर भी दिया है और मेरे क्लास में भी मेरे पास है और ऑफिस में भी जो उपलब्ध है, 4 या 5 मॉडल जो है उस मॉडल को आप तैयार कर ले तो आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी मोटे तौर पर अगर 15 सवाल इसके तैयार करते हैं, 12 से 15 सवाल, तो इसका 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद को देखेंगे सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो इसमें भी 3 प्रश्नों का चयन है, जिसमें 1 प्रश्न बिहार सेक्शन का अवश्य होना चाहिए। बिहार सेक्शन होने से फायदा क्या होता है कि बिहार का एक सवाल तो आता ही आता, उसमें आप दे सकते 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन आपका हो सकता है। दूसरा चीज है कि सेक्शन बी का जो प्रत्येक उत्तर में बिहार का जो न्यूज को जो समावेश करना चाहते हैं, उसमें अगर आपका अध्ययन बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर बिहार के न्यूज का समावेश आप कर सकते हैं। और बिहार की उपयोगिता बीपीएससी में बहुत मायने है। यही वजह है कि जो विगत हमने 5 वर्षों का जो प्रश्नोत्तर को मैंने जो तैयार किया, क्वेश्चन बैंक को तैयार किया, सबसे पहला सेक्शन बिहार को ही लेकर था, बिहार का ही न्यूज को लेकर था, बिहार का ही अपडेट को लेकर के, जो विभिन्न पुस्तक भंडारों पर तो मिल ही रहा, मेरे संस्थान पर भी है। इसके अलावा देख सकते हैं कि सेक्शन बी में जो आता जो इंडियन ज्योग्राफी का जो भाग है, उसमें नवीनतम आंकड़ों एवं सरकारी नीतियों को अवश्य लिखना होता है। अगर इंडियन ज्योग्राफी मार्क्स बैठाना है, इंडियन ज्योग्राफी का मतलब ही होता है देश के विकास में इनकी भूमिका, यानी कि जो प्लानिंग जो तैयार होती है, जो प्लान जो तैयार करते हैं, विकासात्मक जो सोच होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, भूगोल की भूमिका क्या है, जिस डीपीआर की चर्चा होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की चर्चा होती है, तो नेचुरली उसमें करंट न्यूज होना बहुत ही जरूरी होता है। सरकार की न्यू व्यू को भी होना चाहिए, जिसमें आप बजट को देख सकते हैं, आर्थिक समीक्षा को देख सकते हैं, सरकार की न्यू पॉलिसी को देख सकते हैं। ये चीज होना आवश्यक माना जाता है। उसी तरह कर सकते हैं कि इन चीजों में अगर हम 6 चीजों को अगर हम अपना ले, 6 मेरे सुझाव को अगर आप अपना ले तो भूगोल में मार्क्स काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज है, अब सेक्शन 2 में हम चले कि गेस क्वेश्चन 63वीं के लिए क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 6 प्रश्न जो चयन करना है, 6 प्रश्न में एक
2 फिजिकल हो जाता है और 1 मॉडल के रूप में। जहां तरह सेक्शन बी में देखेंगे तो एक जो सेक्शन जो है बिहार का भूगोल का आता है, दूसरा भौतिक खंड भारत के भौतिक खंड का लेके आता है। तो ये 2 सेक्शन को करें तो 2 सवाल आ गया, बचा 1 सवाल। तो कृषि खनिज उद्योग परिवहन के साधन को जोड़ दें तो कम से कम 2 प्रश्न को आप दे सकते हैं। अगर 2 प्रश्न को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके पास एक उत्तर के विकल्प भी रहेगा। और दूसरी चीज है कि ये अगर करंट न्यूज को अगर आप पढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर अन्य प्रश्नों को समावेश करने में मौका भी मिलेगा। या एक बात और करना चाहेंगे, अगर मार्क्स को ज्यादा लाना चाहते हैं तो मार्क्स के जोड़िए कि आपके प्रश्न समान स्तर के नहीं होने चाहिए। आप ऐसे प्रश्नों का चयन करें जो समान विद्यार्थी चयन नहीं करते हैं, वो टफ क्वेश्चन का चयन करें। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके जितने पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे पिछले बार में 10 प्रश्न थे उसे 6 लिखना था, ये 12 प्रश्न थे 6 लिखना था। अगर इस बार अगर 12 में 6 लिखना तो आपको जब 8 आते हो तभी हो पाएगा, यानी जब आपके पास विकल्प हो। जब विकल्प हो तभी आप उस चीजों को अपना सकते हैं, अन्यथा आप एक डिफेंसिव एक्शन पर ही आप रह सकते हैं। तो ठीक है, आज इस मेरा इस सुझाव को आप इम्प्लीमेंट करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस इम्प्लीमेंट करने में अगर आप 90% प्लस अगर सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर आप 70% या 70 से 80% के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं। आपके अगर परीक्षा के लिए जो 17 तारीख को ऑप्शनल सब्जेक्ट है 63 बीपीएससी के लिए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परीक्षा बहुत ही बेहतर हो और अच्छे परिणाम भी मिले ताकि आपकी पूर्ण सफलता में वो योगदान दे सके।